बलून मैथ्स वर्ड टू आईसीएससी बोर्ड और आईएससी बोर्ड के लिए है, जिसमें एमएल अग्रवाल बुक हम लोग टच किए हैं और एमएल अग्रवाल के सारे एक्सरसाइज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रेशनल और इरेशनल नंबर है, जिसमें कि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में अब तक के क्लास में जाने हैं। तो रेशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, और जहाँ पर p भी होना चाहिए इंटीजर और q भी होना चाहिए इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर होते हैं। दूसरी बात, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी 16/18 नहीं। 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। p बाई क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी p और q दोनों को प्राइम हो, उनका HCF 1 हो, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानने के बाद अब हमको जानना है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर को समझिए। देखिए बुक में इरेशनल नंबर्स का डेफिनीशन क्या दिया गया है। इरेशनल नंबर अ नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर, अ नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस, जिसको आप एक्सप्रेस न कर सकें p बाई क्यू के टर्म में, जहाँ पर p वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यानी कि p बाई क्यू में अगर 3 प्रॉपर्टी हो, p और q दोनों इंटीजर हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p बाई क्यू को प्राइम हो, तो उनको हम लोग कहेंगे इरेशनल। और अगर ऐसा नहीं है उनको हम लोग कहेंगे रेशनल, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल। अब √2 यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, √2, √3, √7, -√6, √20, दे आर रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस डेफिनीशन से आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे और पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। हमें ऐसा नहीं लगता है। इरेशनल नंबर को आप हमारे स्टाइल में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप रेशनल और इरेशनल को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं इसके बारे में। जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डेसिमल नंबर्स को आप 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे आपने लिखा 2.614 और बस यहीं पर रोक दिया, तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। डेसिमल के कुछ डिजिट तक ये चला और चलने के बाद रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। जैसे मान लीजिए 2.61, फिर 61, फिर 61, फिर 61 एंड सो ऑन।
ये जो 6-1 है या सिर्फ 6 है या 614 है, ये अगर बार 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 आ रहा है तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.61 पे बार। बार लगा के लिखने का मतलब होता है कि ये 6-1, अगर हमने 6-1 पे बार लगाया है तो इसका मतलब ये 6-1 बार 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 आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको कहेंगे, और इस डेसिमल को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, जैसे आपने लिखा 2.14151726, मतलब नंबर्स एंड डैश डैश डैश, ना तो ये रुक रहा है, ना तो ये रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जितने ऐसे डेसिमल होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे वो होंगे रेशनल नंबर, उन्हें क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और जितने नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे उनको भी हम लोग कहेंगे रेशनल। यानी सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं और सारे नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि न तो डेसिमल के बाद उसका एंड हो और न ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हों जो बार 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 आ रही हों, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अगर आप √2 पर डिस्कस करें तो √2 क्या है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू, √2 की जो वैल्यू है आपको लर्न करा दिया जाता है कि 1.414 है, लेकिन न तो ये 41 बार बार आता है, 41414141, और न तो 414 बार बार आता है। √2 का अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो आप ये पाएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं कभी, उसकी वैल्यू जो है एंडलेस है, आती जाएगी डेसिमल के बाद, और नॉन रिपीटिंग है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है जो बार बार आ रही है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4/7, तो वैसे तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर इंटीजर है नीचे इंटीजर है, तो 4/7 एक रेशनल नंबर है। अगर हमने कहा 4.1/7, तो आप कहेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर तो इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है, तो ये होना चाहिए एक इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैं 100% कर सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता, तो 41/70 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो रेशनल है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो अब आप ये बताइए कि ये नंबर और ये नंबर जिसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है कोई, आप यहाँ पर कहेंगे कि वो इर्रेशनल है और यहाँ पर कहेंगे रेशनल है, ये दोनों चीज़ हो सकता है? नहीं। इसलिए हम इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं जो बुक में उसका डेफिनीशन दिया हुआ है
उससे किसी बच्चे को 100% ये समझ में आ जाए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ये हमको नहीं लगता। तो मैं सबसे ये कहता हूँ, हर बच्चे से ये कहता हूँ कि अगर आपको रेशनल और इरेशनल समझना है तो क्या समझना होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझना होगा उनका। और अगर आपको लगे कि डेसिमल रिप्रेजेंट करने पर न तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और न तो रिपीटिंग होगा, तब आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, इरेशनल। अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करें ना, 4 को, तो जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल को अकेले डर लगता है तो पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा, तब डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल को ऐसे ही नहीं लगाते हैं, उसके पहले एक नंबर लिख देते हैं, दैट इज 0, 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब आपका होगा 7 5 जा 35, माइनस करने पे बचेगा 5, फिर डेसिमल लगा है तो एक 0 नोट हो जाएगा, 7 7 जा 49, बचेगा 1, डेसिमल लगा है तो 0 नोट हो जाएगा, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0 नोट हो जाएगा, 7 4 जा 28, बचेगा 2, फिर एक 0 नोट हो जाएगा, 7 2 जा 14, बचेगा 6, फिर एक 0 नोट हो जाएगा, 7 8 जा 56, बचेगा 4, वापस देखिए 4 बचा, अब वापस ये 40 होगा और वापस आप लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2, फिर आप 8 लिखने के बाद फिर ऐसा ही होगा। तो ये जो 5 7 1 4 2 8 है वो बार बार रिपीट होगा। तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर एक इंटीजर है, नीचे एक इंटीजर है, या ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर नीचे इंटीजर आ जा रहा है, तो ऐसे नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पक्का पक्का एकदम 100% या तो टर्मिनेटिंग होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अगर ऊपर नीचे इंटीजर हैं तो आप ये अनाउंस कर दीजिए कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन इररेशनल नंबर के लिए अगर ऊपर इंटीजर नहीं भी है तो कुछ देर बाद इंटीजर हो सकता है। तो कैसे अनाउंस करेंगे कि ये इररेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इररेशनल नंबर वो होंगे जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब किया जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। और √2 √5 √7 ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल होंगे। और जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे रूट में 9 रूट में 16, वो सारे रेशनल होंगे। जितने भी नंबर आप अपान में देखेंगे 4/3 भी, 3/4 भी, यानी ऊपर नीचे इंटीजर होगा, वो सब भी रेशनल होंगे। रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी रेशनल होगा। जब रूट में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो जो डेफिनीशन बुक में दिया है आप उसको लर्न कर लें, अगर कोई पूछे तो वही बता दें। लेकिन अपने मन में ये बात रखें कि जब मैं 2 का रूट निकालूंगा तो हमको ऐसा नंबर मिलेगा
जो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, न तो ये टर्मिनेटिंग होगा, न तो ये रिपीटिंग होगा। इसलिए जब जब मेरे सामने रूट में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाएगा, तब तब मैं ये समझ जाऊंगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब हमको अपने कोर्स में, 9th के कोर्स में प्रूव करना होता है कि √2 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके नहीं। ये मन में बात रहनी चाहिए। तो अब आप सीखेंगे कि कैसे इन नंबर्स को प्रूव किया जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये प्रूव करना सिखाएं कि √2, √5, √7 इर्रेशनल नंबर है, एक चीज़ और पहले हमको सीखना होगा जो बुक में दिया हुआ है। √2, ये तो आप अभी हम पे विश्वास कीजिए कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब √2, √3, √5, √7 इन सब को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी आपको सीखना है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखने के लिए आपको जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर की है और ये साइड 90 डिग्री पे है, इस पे ये भी 1 सेंटीमीटर की है, तो ये जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा रूट में इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस ने कहा था कि अगर आपके दो साइड 90 डिग्री पे हैं तो थर्ड साइड का पता आप कैसे लगा सकते हैं, रूट में उन दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो अगर मैं ये साइड 1 का रखूं और ये साइड भी 1 का रखूं तो मुझे हाइपोटेन्यूस मिलता है √2 का। और अगर मेरा एक साइड √2 है और ये साइड 1 ही है तो मुझे हाइपोटेन्यूस कितना मिलेगा, रूट में इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा, यानी हमको √2 मिल जाएगा। तो आप ये √3 मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि पाइथागोरस की मदद से हमें √2 और √3 मिल रहा है। तो पाइथागोरस का यूज करके हम लोग अगर चाहें तो √2, √3, √5, √7 इन सब को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। इन सब को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए, पहले इसको डिलीट करें। यहाँ पर तो बस वही बात लिखी हुई है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब 90 डिग्री का एक एंगल हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब उसका स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है तो आपको रूट निकालना पड़ेगा। अब जो है, मान लीजिए इसी फिगर की मदद से हम आपको सिखाते हैं। अगर आपको क्या करना है, √2 को प्लॉट करना है, तो देखिए आप एक लाइन बना लीजिए जो कि नंबर लाइन होगी, और वहाँ पर एक जगह, उस लाइन पर एक जगह आपने लिख दिया 0, और 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर स्केल से डिस्टेंस लिया और 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल से मेजर करके। अब आप ले लिए कंपास ले लिए। कंपास के नोक को, टिप को आपने यहाँ रखा और पेंसिल का टिप यहाँ पर रखते हुए पेंसिल का टिप आप यहाँ तक बढ़ाए, यहाँ तक आपने पेंसिल के टिप को बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया। और फिर कंपास को यहाँ पर रख के, कंपास की टिप और यहाँ पेंसिल की टिप, तो ये डिस्टेंस सर्टेनली √2 होगी, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये √2 होगा।
तो कंपास की टिप को यहाँ रखकर, पेंसिल की टिप को यहाँ रखकर जब आप पेंसिल को ऐसे मूव करेंगे तो जहाँ आप पहुँचेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो ये डिस्टेंस अगर √2 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, √2। अब ये डिस्टेंस √2 का हो गया। अब अगर इस √2 के डिस्टेंस पे 90 डिग्री पर आप स्केल से मेजर करके फिर 1 सेंटीमीटर का, अगर ये √2 है तो फिर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर कंपास की नोक को यहाँ रखे और पेंसिल की टिप को यहाँ तक ले लिए, मतलब जो नया वाला ड्रॉ किए हैं वहाँ तक ले लिए पेंसिल की टिप को, और फिर आपने पेंसिल को ऐसे मूव किया तो आपको क्या मिल जाएगा, √3। और अगर आप बेस रखेंगे √3 का तो उसका स्क्वायर होता है 3, और फिर 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ √3 पर, फिर 1 की लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे रख के, ऐसा किया नहीं गया है, ये देखिए ये जो √3 है उस पर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया गया है, क्योंकि √3 पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो हमको 2 की डिस्टेंस मिलेगी, और 2 की डिस्टेंस तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 1 और फिर 2 सेंटीमीटर पे 2। अब ये जो 2 है, 2 उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर ये 2 है और ये 1 है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी अगर 2 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कंपास की नोक को यहाँ रखते हैं और पेंसिल की नोक को यहाँ तक लेकर अगर आप पेंसिल की नोक को कंपास की नोक यहीं रखते हुए अगर ऐसे बढ़ाते हैं तो आपको ये नंबर लाइन को जहाँ कट करेगा वो डिस्टेंस कितने की मिलेगी, √5 की। तो इस तरह से पहले 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, उस पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और कंपास की नोक को यहाँ, पेंसिल की नोक को यहाँ रखकर जब पेंसिल की नोक को ऐसे मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चूँकि रेडियस है ना इस आर्क का, इसलिए इक्वल होगा। ये 1 का है, ये 1 का है, तो ये √2 का होगा, और इस तरह से ये नंबर लाइन को जहाँ कट करेगा वो डिस्टेंस भी √2 का हो जाएगा। तो √3, √2, √5, इसी तरह से √7, ये सब आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन यहीं पर क्लोज की जाए। अब अगले क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे प्रूव किया जाएगा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है।